डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। तो ये इनडेफिनेटली यूज होता है, ये दैट इज एक चीज़। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो नाउन की ही जगह आता है, प्रोनाउन नाउन की जगह आता है। और कैसे नाउन की जगह पर आता है, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है या मेंशन पहले ही से मालूम रहता है, और कभी कभी होता है कि ये अंडरस्टूड होता है, ये मेंशन नहीं रहता और छिपा हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड इम्प्लाइड मतलब होता है छिपा हुआ, अंडरस्टूड मतलब समझा जाता है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। जैसे ऑल जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये नाउन की जगह आता है। तो जैसे अगर कहें कि ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, तो इसका मतलब है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आया, इसमें अनकाउंटेबल नाउन छिपा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन छिपा हुआ है। हाल चाल सब ठीक है, नहीं, अगर कहें ऑल इज वेल का मतलब सब हाल चाल ठीक है, तो हाल चाल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर कहें सब लोग ठीक हैं, आदमी का सेंस होता है, तो ऑल आर वेल, ऑल आर वेल। तो इससे ये समझ में आता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और ये एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड, ये छिपा हुआ चीज़ है। क्या छिपा हुआ कि ऑल में छिपा हुआ कि ये सिंगुलर है, ऑल में छिपा हुआ कि प्लूरल है, ऑल में छिपा हुआ कि ये आदमी को बता रहा है। तो ये छिपा हुआ है और डिटेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे मेनी केम, अब इसमें छिपा हुआ मेनी आदमी के लिए आया हुआ, मेनी केम, बट फ्यू सेलेक्टेड या इलेक्टेड ऐसे करते हैं। एनीबॉडी, यही इसमें छिपा हुआ। व्हाट इज एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस, इसे छिपा हुआ है। नन बट ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व दैट। हाँ, अब नन जो है ये इसके लिए आया है। अच्छा, सम में भी जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट, इसमें भी छिपा ये आदमी के लिए आया, नहीं। और फ्यू वेयर सेलेक्टेड का मतलब ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, अब यहाँ इसलिए वे का, और इसी तरह से दे का भी प्रयोग होता है। तो गाइस ये इसको हम कहते हैं प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होता है और इसको हम इसी तरह से जानते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग हो सकता है अर्थ के अनुसार। बाई एंड लार्ज जब काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल का प्रयोग होगा, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर का प्रयोग होगा। तो इसके साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए इनबॉक्स में। थैंक यू।